हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है काशिफ खान जो कि समय राणा का जो इंसिडेंट हुआ है उनके और जो बाकी के 4 लोग हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है। तो सारा मुद्दा उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू वीरल बयानी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑब्वियसली। मैं इस मुद्दे की पहले सब बात करना ये चाहूँगा शुरुआत इस तरीके से कि अक्सर आप लोग और हम सब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ का आजकल कंट्रोल रहा नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो वेब सीरीज़ काफ़ी तरीके की अभद्र अश्लील वेब सीरीज़ जो है वो चल रही है। पहले भी हमने एक नामचीन प्रोड्यूसर के ऊपर केस फाइल किया था थ्रू हिंदुस्तानी भाव, वो भी हमारा अभी पेंडिंग है, चल रहा है। तो ये फिलहाल जहाँ तक हम ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शो जो है इसके क्लिप्स वगैरह काफ़ी हद तक काफ़ी वक्त से हमारे पास ट्रेंडिंग हमको काफ़ी दिखते थे। काफ़ी पहले भी लोग कंप्लेंट्स करते थे कि लेट्स टेक सम एक्शन, कुछ इसके ऊपर एक्शन किया जाए। अब सडनली ये होता ही है कि आज सुबह को नॉर्मल ड्यू प्रोसेस के अंदर जो है कुछ चीज़ें बाहर आती है कि जिसके अंदर लिमिट्स ही नहीं बची अभी। जैसे कि पेरेंट्स के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर जो है वो इतनी अश्लील चीज़ें की, इस अश्लील तरीके से बात किया गया। तो बड़ा अफसोस की बात है कि एक लेडी भी साथ में बैठी है, वो भी उसमें एंटरटेन होके उसमें अपना एड ऑन दे रही है। तो मतलब कोई लीप्स एंड कोई बाउंड्स कुछ बचा हुआ ही नहीं। कोई 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 मतलब बेसिकली एकदम ओवर सब हर चीज़ क्रॉस करके जो जिस तरीके से एंटरटेनमेंट के नाम पे ये चीज़ जो गंदगी फैलाई जा रही है, तो एक्शन हुआ अपने हमारे सीएम की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी, फडणवीस जी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि एक्शन होना चाहिए। तो उस तरीके से हमने भी हमारा जो है एक ड्यूटी, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ सोसाइटी पर्सन, हमने भी अपना एक ड्यूटी फॉलो किया। हमने जो है कंप्लेंट फाइल किया है बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मैं आपको उसका पेजेस दिखाऊंगा फ्रंट में। और हमने इसके अंदर सारे एग्जिबिट स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं उस वीडियो के, जो वीडियो जो है इन लोगों ने जो है जो सर्कुलेट किया और जिसमें वो लोग अभद्र और अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रही बात ये सब वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स है जो आप देख सकते हो, जी। जो हमने लगाए हुए हैं। अब रही बात कि ये केसेस जो है जितने भी लोग उस वक्त पर, उस मौके पर, उस वीडियोस में थे, तो हमने इन सब के ऊपर केस फाइल किया। रहे वो समय की बात हो या आशीष की बात हो या उसके अलावा अपूर्व भी है, उसके अलावा हमने जो शो है, शो के मैनेजमेंट के ऊपर भी लगवाया, क्योंकि जो उस शो को चला रहा है वो सब इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो लोग इस तरीके की गंदगी फैला रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। बट इसी के साथ साथ बहुत सारी ऑडियंस है जो वहाँ पर बैठकर एंजॉय भी करती है। ऑल्सो मैं बात करूँ, आपने जिस तरह वेब सीरीज़ की बात की थी, वेब सीरीज़ के लिए चलो सेंसर बोर्ड है, कहीं ना कहीं वो तो चीज़ें कुछ ना कुछ कट हो जाती है। बट अब यूट्यूब पे लोगों को इतनी लिबर्टी मिल गई है ये कहकर कि यहाँ पर तो कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, जबकि कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत सारी है, ऐसे नहीं है। लेकिन यूट्यूब एक हद तक का किन किन लोगों को ये सब चीज़ें करने की इजाज़त देता है। बिकॉज अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी अपलोड करते हैं तो वहाँ पर हम एक येलो मार्क करके आता है जहाँ पर लिमिटेड डॉलर्स कर देते हैं वो लोग। बट अगर ये लोग पूरे वीडियो अगर आप सुनोगे या कुछ वीडियोस के चंक सुनोगे, बहुत ज़्यादा वल्गर बातें भी की गई है। लेकिन इनको किस तरह की गाइडलाइंस अप्रूव की जाती है, इनके लिए किस तरह की गाइडलाइंस बनी हुई है, ये कोई नहीं जानता। बट अब अगर आपने एक्शन लिया है तो क्या ये यूट्यूब के तरफ से भी कुछ आपकी तरफ से होने वाला है, एक्शन लिया जाएगा या नहीं? देखिए, पहली बात तो रही बात, आपने बहुत अच्छा मुद्दा ये उठाया है सेंसर बोर्ड की। सेंसर बोर्ड जो है वो हमारे थिएटर मूवीज़ को रेगुलेट करता है, जो ए सर्टिफिकेट और यूए सर्टिफिकेट देता है। लेकिन यहाँ पे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और जो इस सेंसर बोर्ड के रडार पे और अंडर में नहीं आते, इन लोगों के पास कोई लिमिटेशंस नहीं है और ये लोग अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें पुटअप करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पास में कोई एक्शन हुआ नहीं, लीगल एक्शन हुआ नहीं। पास में भी काफ़ी मूवीज़ के ऊपर केसेस हुए, एफआईआर रजिस्टर हुए, पास में भी काफ़ी कंडक्ट जो है वो सामने आया हुआ है। लेकिन अब ये हद ये हो गई है कि लोगों को लग रहा है कि शायद इसमें कोई लूप होल है और इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। क्योंकि मैंने इस तरीके का वाहियात शो, जो कि मुझे पता ज़्यादा था भी नहीं, लेकिन ये अभी सरफेस हुआ तो जब सुनने में मालूम पड़ा तो पता चलता है कि ये इंसान जो है वो पॉडकास्ट चला रहा है, उसको पॉडकास्ट का सुपर कोई नेशनल अवार्ड मिल रहा है बेस्ट का। तो बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि इनके पास अच्छे रेप्यूटेड मंत्री जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं कोई, और इनके पास जाके इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स जा रहे हैं, इनके पास जाके पॉडकास्ट करा रहे हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट करने वाला इंसान जब सामने आता है इन पर्सन, तो खुद पता चलता है कि इसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है, इसके दिमाग में कितनी अश्लीलता भरी हुई है कि ये इनकी ज़बान पे कोई लगाम नहीं है, कोई रोक नहीं है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना हम सभी के लिए कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है।
और ये लिमिट इन्होंने पूरी तरीके से क्रॉस किया। अब रही बात, आपने जो सब मुद्दा ये उठाया सेंसर बोर्ड का, ये बात सच है कि सेंसर बोर्ड इस चीज़ को रेगुलेट नहीं करता, लेकिन ये बात भी सच है कि फिर भी हमारे देश में हमारा कानून है। आईपीसी और बीएनएस जो है वो कानून यही बोलता है कि कोई भी अगर ऑब्सिन एक्ट अगर फैलाता है, ऑब्सिन यानी कि अश्लील कोई भी चीज़ अश्लील जबान से बोलना या करना या जेस्चर्स वगैरह कुछ भी, तो उनके ऊपर सेक्शन 294 आईपीसी के हिसाब से और सेक्शन 296 जो है वो बीएनएस के हिसाब से उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि रणवीर सिंह का बीच में एक फोटो वायरल हुआ था जो काफ़ी न्यूडिटी और ऑब्सीन था, एफआईआर हुआ उनके ऊपर, जबकि वो तो कोई मूवी से भी उसका रिलेटेड नहीं है, एक नॉर्मल फोटोग्राफी है, लेकिन फिर भी एफआईआर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि देश में कानून नहीं है, देश में कानून है। अगर आप देश का प्लेटफॉर्म देश के अंदर यूज़ कर रहे हो कोई भी, तो आपके ऊपर केस तो बनेगा और वो आपको झेलना तो है। अभी जस्ट शाम तक एक और नई रिपोर्ट आई है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने एफआईआर एक लॉन्च कर दिया है गुवाहाटी में, और वहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया। तो एक्शंस तो हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इस तरीके की चीज़ें कब तक चलेगी कि तो बीइंग सिटीजन, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी पर्सन, हम सबका ये ड्यूटी बनता है कि हम जितनी हो सके उतनी तरफ से हम आवाज़ उठाएं। अब रही बात ये हमने जो केस फाइल किया हुआ है, ये हमारा प्राइवेट केस है। प्राइवेट केस का मतलब ये होता है कि हम अपने हिसाब से इसको चलाएंगे, अपने हिसाब से इसको कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करेंगे और अपने हिसाब से इसके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करा के इन लोगों को कोर्ट में पुलिस की इंक्वायरी इन लोगों के ऊपर बिठवा के इन लोगों को जो है आगे समन्स अगर इशू होगा तो इन लोगों को बेल एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी पड़ेगी। तो हमारा इंटेंशन फिलहाल ये है कि इस तरीके का वाहियात शो जो है वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, ताकि हमारा यूथ, हमारा युवा जो है, जो जनरेशन जो है हमारी, वो उनको एक अच्छा मैसेज जाए, ना कि रॉन्ग मैसेज। समीर, आपने एक और एक अच्छा बड़ा सवाल किया कि लोग देखते हैं इस चीज़ों को, लोग एंटरटेन करते हैं। काफ़ी लोगों ने सवाल आज मुझे ये काफ़ी अक्सर किया, तो इसका एक जवाब देना चाहूँगा मैं कि हमको कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है कुछ खाने में, कोई अगर चीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको खाएं, क्योंकि कभी कभी वो आपको हानिकारक भी होता है। इसलिए देश में जो है वो सेफ्टी नॉर्म्स भी होते हैं, फूड सेफ्टी नॉर्म्स भी होते हैं, तो उस चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, तो अगर कोई चीज़ किसी को पसंद आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको प्रमोट करें, क्योंकि कानून की भाषा में, कानून की नज़र में वो क्राइम है। तो ये नई चीज़ है और नई चीज़ लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करती है। एक टाइम था कि कोई एरोटिक सीन अगर कोई मूवी का आ गया, कोई फैमिली के साथ बैठा हुआ, तो लोग शर्म के मारे रूम चेंज कर देते थे, या तो फैमिली के साथ देखते नहीं थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि लोग आपस में बैठ के हंस रहे, आपस में बैठ के शेयर कर रहे, एक्सचेंज कर रहे अपनी आइडियाज़ वगैरह। तो दिस इज़ वेरी पैथेटिक, और इससे सिर्फ सोच ही खराब नहीं हो रही है, बल्कि हर इंसान के घर और गृहस्थी भी इस चीज़ से खराब हो रही है। तो हम सबको इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बट आई एम वेरी मच श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि आज जो हुआ है, इन लोगों को ये 12 घंटे में जो सबक मिला है, ये लोग डेफिनेटली इनको समझ में आ गया रहेगा। एक आखिरी पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से कि इनकी तरफ से जो है, जो पॉडकास्ट ये भाई साहब जो करते हैं, ये पॉडकास्ट करने वाले भाई साहब जो है, उन्होंने आज एक वापस से एक वीडियो भी डाला हुआ अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ पे इन्होंने सॉरी बोला है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आप खून करने के बाद अगर सॉरी बोलोगे तो आपको कोई कानून में माफ़ी नहीं है। तो ये सॉरी इनफैक्ट आपका एक्सेप्टेंस है कि आपने कुछ किया है, तो अगर आपने किया है तो आपको झेलना तो पड़ेगा वो चीज़। बट इसी के साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो आशीष चंचलानी, जैसे मैं ट्विटर पूरा देख रही थी तभी वो ये कहा जा रहा था, आप वैसे तो अक्यूज नंबर 4 आशीष चंचलानी भी आपने मेंशन किया है इसमें, बट उन्होंने ऐसी कुछ कमेंट नहीं किया है, तो फिर आपने आशीष का नाम क्यों मेंशन किया? मैं इस बारे में देखिए, कभी भी कोई क्राइम में अगर आपके साथ में कोई बैठा हुआ भी हो, भले आपका उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, लेकिन उसके अंदर अकम्प्लिस का रोल आता है, और साइड में बैठे हुए हैं, उस चीज़ों पे हंस रहे, उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका रोल तो बिल्कुल सेक्शन 120B के हिसाब से आता है। अब वो उनका कितना रोल है, कितना रोल नहीं है, अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और वो डिसाइड करेगा जब वो कोर्ट में आएंगे। लेकिन इतना तो फॉर श्योर है कि उनको आना तो पड़ेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन अपने हिसाब से कार्रवाई करी। जो जिस किसी ने भी पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट फाइल किया है, आज मुझे पता चला कि पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन जो है वो जाके उनके जगह पे उन्होंने जाके इंक्वायरी भी की, छानबीन की, लेकिन अब पता नहीं मुझे क्या एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है मुंबई में। लेकिन हमने डायरेक्टली विदाउट टचिंग द पुलिस स्टेशन हमने डायरेक्टली कोर्ट में फाइल किया, क्योंकि कानून के हिसाब से हमारे पास प्राविधान है कि हम लोग बिना पुलिस स्टेशन के जो है वो कंप्लेंट फाइल किए डायरेक्टली कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और इसीलिए हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है। और मैं मुंबई पुलिस को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब कोई कंप्लेंट्स आती है तो प्लीज़ उसके ऊपर फ़ौरन एक्ट कीजिए, क्योंकि नई एक्ट करने की वजह से ही लोगों के अंदर जो है वो विश्वास कम हो जाता है, और कानून के प्रति और पुलिस के प्रति जो है वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इसीलिए एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर ये मैसेज और ये वीडियो अगर सब तरीके से प्रमोट हो और प्रोपोगेट हो, तो पुलिस के ऊपर भी पूरी ड्यूटी है। जैसे हम वकीलों के ऊपर है, वैसे पुलिस के ऊपर है, वैसे हर सिटीजन, हर नागरिक के ऊपर, एक मीडिया के ऊपर भी है। आपके मीडिया के चैनल के थ्रू हमें मैसेज पहुंचा रहा है, तो मैं भी चाहूँगा कि ये चीज़ जो है सबको समझ में आए और सबको लगे कि हम सबके ऊपर एक कोई ना कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं बी इट यूट्यूब क्रिएटर, कुछ मैं बोलूँगी कि बहुत छोटी छोटी जगह से आने वाले रैपर जो बहुत बहुत लोअर स्टैंडर्ड पर जाकर
गाते हैं, रैप निकालते हैं, वो भी बहुत गंदा होता है। यूट्यूब क्रिएटर्स भी बहुत रोस्ट करते 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 वो अलग लेवल पर चले जाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन रोस्ट करते करते अलग लेवल पर चले जाते हैं। ये बंद कब होगा, कैसे होगा? क्या आपको लगता है आज आपने जो कंप्लेंट ये फाइल की है इसके बाद कुछ नया हमें देखने मिलेगा? देखिए, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि जो मैसेज आज पहुंचा है सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से, वो डेफिनेटली लोगों को उस चीज़ का मैसेज तो गया है और डर भी, फियर भी इंस्टिल हुआ है कि ये गलत है। क्योंकि क्या होता है कि 125 करोड़ का देश है ये। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंशियल हो, आप एक्टर हो या आप कोई बड़े नामचीन कोई कलाकार हो जिसको लाखों लोग फॉलो करते, करोड़ों लोग फॉलो करते, तो आप ये उम्मीद भी करो कि आप अगर कोई चीज़ करोगे तो आपको कम से कम हज़ारों लाखों लोग तो फॉलो करेंगे उस चीज़ को जो आप कर रहे हो। तो ये चीज़ जो बंद हुई, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये चीज़ ज़रूर पूरी तरीके से भी बंद होगी, और अगर नहीं बंद हुई तो डेफिनेटली हम लोग और बड़े कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम लोग PIL भी फाइल करने के लिए रेडी उस चीज़ के अंदर। बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन होगा और ये चीज़ बंद होगी, और ये एक मैसेज जनरेट किया जाएगा पूरे पब्लिक के लिए कि ये चीज़ जो है आगे इस चीज़ों को सपोर्ट ना करे और इसको प्रमोट ना करे। अपूर्वा का आपने जो मेंशन किया यहाँ पर, उनकी स्टोरी पर एक चीज़ है, उन्होंने स्टोरी डाली है जहाँ पर उन्होंने लिखा है एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और फिर सारे वीडियोस आ रहे हैं। हाउ मच यू फाइंड दैट इज़ नॉर्मल? दिस इज़ जस्ट चीप पब्लिसिटी। पर्सनली स्पीकिंग, मैं इतना लोगों को नहीं जानता हूँ। मुझे बिग एक्टर्स पता है जो जिनके नाम हम रेगुलरली बचपन से सुनते आए हैं और बड़े हुए। ये मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, क्या है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इनफैक्ट। लेकिन आज मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आज ये चीज़ इशू होने के बाद जो लोग इनको नहीं जानते तो वो भी इनको जानने लगे। खासकर ये जो लड़की है, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन है, क्या, कितने लोगों को नहीं पता रहेगा। तो कहीं ना कहीं से इनके अंदर एक खुशी भी है कि इनको रिकग्निशन मिला है आज। उम्मीद कर रहे हो कि शायद से कोई शो मिल जाए, कहीं पे एंट्री मिल जाए, क्योंकि इनकी पब्लिसिटी तो होगी, भले वो नेगेटिव क्यों ना हो। लेकिन हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी जो है वो उनकी जेल में जाके ज़रूर खत्म हो। तो ये हमारा एक टारगेट रहेगा, क्योंकि ये पब्लिसिटी, चीप पब्लिसिटी बाय करके लोग सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, लोग रियलिटी शोज़ में जा रहे हैं, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ साथ ही काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हमारा भी ड्यूटी है और सबका ड्यूटी है कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए। बट एक्सपोज तो आप कर ही रहे हो। इसी के साथ साथ अभी जिस तरह से आपने रियलिटी शो की बात करी है, बेशक इनको नेम, फेम, फॉलोअर्स के नाम पे रियलिटी शोज़ मिल रहे हैं, बट वो ऑडियंस को फिर भी एक गलत मैसेज जा रहा है। सो डोंट यू थिंक एक ब्रॉडकास्ट मेंबर ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग इनको मैसेज डालना चाहिए, मेल डालना चाहिए, या एक लेटर वहाँ पर भी जाना चाहिए मिनिस्ट्री को, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को, कि सच काइंड्स ऑफ पीपल आर नॉट, दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन रियलिटी शो? आपको नहीं लगता ये भी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। बीच में भी काफ़ी ऐसे मामले आए हुए हैं जहाँ पे मीडिया के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ दी जा रही है, मीडिया को पेड बोला जा रहा है, ये काफ़ी चीज़ें आई हुई है सामने। बहुत गलत चीज़ है ये। उसी मीडिया को यूज़ करके आप एक प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हो, और आज आप एक प्लेटफॉर्म पे हो तो आप उसी मीडिया को गाली दे रहे हो। वही मीडिया पे आप पेड प्रमोशंस करवा के आप लोग समझ भी रहोगे मैं किन क्या बात कर रहा हूँ। उनके ऊपर मैंने पहले भी 3-4 साल पहले भी केस फाइल किया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली जो कंप्लेनेंट था उन्होंने चेज़ नहीं किया, तो इसीलिए, वरना वो अभी तक तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे एक्शन हो भी चुकी होती थी। तो मीडिया के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक यूनिटी अगर आए, जैसे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया अगर इस तरीके से इसको हैंडल करे तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है। क्योंकि प्रेस फ्रीडम जो है वो हर किसी के पास, और इस तरीके से कोई किसी को बोल नहीं सकता कि मीडिया वाले ऐसे या वैसे, क्योंकि जब वक्त हो गया। और मीडिया से मैं एक ही बोलना चाहूँगा, मीडिया किसी को उठाती है तो मीडिया उसको उठा के फेंकती भी है, और जब वो फेंकती है तो वो किधर का नहीं रहता है। तो ये मीडिया को जिस तरीके से ये लोग डिग्रेड करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। और ये देश का एक चौथा स्तंभ है। जैसे पुलिस है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, वैसे चौथा मीडिया है। तो देश के एक चौथे स्तंभ को हमको सबको रिस्पेक्ट करके चलना है, क्योंकि ये मीडिया है तो ही हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, भले वो सोशल मीडिया हो या वो नॉर्मल मीडिया हो। इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, ये जो आपने कंप्लेंट फाइल की है वो नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है? आप इसका थोड़ा बहुत एलैबोरेट करें। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि जहाँ पे FIR हो सकता है। दूसरी चीज़ ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से बेल नहीं ले सकते हो, आपको कोर्ट से बेल लेना पड़ेगा, वो भी अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलता है तो फिर आपको अरेस्ट होकर अपना नॉर्मल बेल एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ आपने बोला कि ये NC तो नहीं है। NC जो है, NC इज़ डिफरेंट। NC के अंदर जो जिसमें FIR नहीं होता उसमें NC होता है बेसिकली, और NC के अंदर जो है वो अरेस्ट नहीं होता। तो ये हमने जो अभी केस एनी विच वेज जो फाइल किया है, हमने इसमें FIR का डिमांड नहीं किया है। हमने इसमें समन्स इशू करने का डिमांड किया है, रिक्वेस्ट की है कोर्ट को, क्योंकि समन्स जब इशू होता है तो उसका पावर ये रहता है कि जिसने कंप्लेंट फाइल किया है
वकील भी उसी का रहेगा और तारीख भी उसके हिसाब से ही चलेगी, कोर्ट के रिक्वेस्ट के हिसाब से। लेकिन जब एफआईआर फाइल होता है तो एफआईआर फाइल करने के बाद जो है, जब चार्जशीट फाइल होती है तो वकील जो है वो सरकारी वकील होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है, तो वो आपका पर्सनल वकील नहीं है, तो आपकी शायद वहाँ पे नहीं चलेगी। तो इसीलिए ये प्राइवेट केस फाइल करने का एडवांटेज ये रहता है कि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। इसलिए हमने बिना किसी पुलिस को इंटीमेशन दिए हमने जो आज कंप्लेंट फाइल किया हुआ है, हमने आज ही नोटरी करवा के इसको सक्सेसफुल फाइल भी किया हुआ है। कल परसों में हमारे पास डेट भी आ जाएगी। फर्स्ट डेट जो है वो वेरिफिकेशन का होगा, जहाँ पे कंप्लेनेंट का वेरिफिकेशन होता है कोर्ट में पर्सनल खड़े रहकर। सेकंड डेट्स पर आर्गूमेंट होगा और थर्ड डेट पे इसका ऑर्डर आएगा, जो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इंक्वायरी का ऑर्डर इसके अंदर आएगा और हम उसको लेकर ही रहेंगे। पुलिस इंक्वायरी ऑर्डर्स में वो पूरी वीडियोस मंगाई जाएगी। बिल्कुल, पुलिस इंक्वायरी ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी इसमें आरोपी है उन सबको पुलिस जो है वो समन्स करती है। अब रही बात क्यों ये पुलिस क्यों करेगी, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर रहेगा और कोर्ट का ऑर्डर सबको मानना है। तो ये कोर्ट डायरेक्शन और ऑर्डर देगी पुलिस को, कंसर्न पुलिस स्टेशन को, कि इसके अंदर इंक्वायरी और ऑर्डर किया जाए। तो ऑर्डर के बाद सबको समन्स करवा के जितने भी वीडियोज़ है, जो भी जिस तरीके के जो भी एविडेंस है वो सब जमा किए जाएगा और जमा करने के बाद जो है इनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद पूरी रिपोर्ट फाइल होगी पुलिस की कोर्ट के अंदर। उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट्स होगा जो डिसाइड करेगा कि इनको इन आरोपी लोगों के खिलाफ समन्स इशू करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और समन्स इशू एक बार हो गया यानी कि क्रिमिनल केस ऑफिशियल रजिस्टर्ड हो गया मजिस्ट्रेट के पास से। वेल आपको लगता है इस केस में सीएम सर ने जो इतनी बड़ी बात कही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, बट इस तरह से बातें नहीं कर सकते हैं, बट आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर वो बातों को सुनकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे स्टेट के सीएम साहब ने जो है वो इसके ऊपर आवाज़ उठाई, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर और ये चीप पब्लिसिटी को लेकर जो है हम काफ़ी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं बहुत इस चीज़ के लिए उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा हमारे फडणवीस जी को, कि उन्होंने इसके ऊपर बात की, क्योंकि उनके बात करने की वजह से मुंबई पुलिस एक्टिव हुई है, क्योंकि उनका पास होम मिनिस्ट्री का भी पावर है, चीफ मिनिस्टर का भी पावर है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पुलिस के ऊपर, तब जाके आज पुलिस इमीडिएटली जो है उनके अड्डे पर जाके जो है, जहाँ पे वो लोग शूट करते हैं खार में, उनके पास जाके उनकी इंक्वायरी करके आई है। और इसी का कहीं ना कहीं से बेनिफिट हर किसी को मिला और ये अवेयरनेस जो स्प्रेड हुई है तो लोगों तक बहुत अच्छा मैसेज गया। और इसी के लिए वापस से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मीडिया को भी, जिन मीडिया ने इस जो वर्ड ऑफ माउथ जो स्प्रेड किया है उसके थ्रू आज ये चीज़ जो है हर घर में पहुँची है कि ये क्राइम है और इसको एंटरटेन नहीं ना किया जाए। क्योंकि आपको मज़ा अभी आ रहा होगा, लेकिन मज़ा जो है वो चार्ली चैपलिन के शो में भी आता था, मज़ा जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे भी आता है। वो एक उसमें भी इंसान और लोगों ने साथ में बैठ के देखा है, हंसी मजाक किया हुआ। लेकिन ये अश्लीलता जो फैला रहे हैं ये लोग, और माँ बाप को एग्जाम्पल बनाकर, और आपस में कि वो लड़के लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है उनके बीच में, आपस में बातें कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि वहाँ पर जो लड़की बैठी हुई है वो भी जिस तरीके से रिप्लाई दे रही है, जो बदतमीजी की बात कर रही है कि क्या संस्कार हो गया, और ये हमारे देश का संस्कार नहीं है। और एक इसीलिए ये मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है इन लोगों को, क्योंकि इनको जब कोर्ट के धक्के लगेंगे तो इनको पता चलेगा कि एक्चुअली क्राइम क्या होता है और चीप पब्लिसिटी क्या होती है। आखिरी में जाते जाते एक सवाल जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी इनकी बातें सामने आई है, और भी कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस है, क्रिएटर्स है, जिसने पहले भी बहुत सारी अश्लील बातें की है, तो क्या वो लोगों को भी ड्रैग किया जाएगा? क्या उन पे भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि यूट्यूब पे तो वो भी अवेलेबल है। देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना लॉ का जितना अवेयरनेस आए तो आप घर बैठे बैठे भी इन लोगों के ऊपर एक्शन ले सकते हो। जैसे कि अगर कोई किसी को रोस्टिंग कर रहा है तो डिफेमेशन केस फाइल हो सकता है। अगर कोई किसी को गाली दे रहा है तो ऑब्सिन एक्ट और डिफेमेशन के साथ दोनों चीज़ फाइल हो सकती है। तो कानून हम सबके घर में अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि कानून तक कोई पहुंच नहीं रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक पर्टिकुलर यूट्यूबर के ऊपर जो आज एक तरीके से एकदम वाइट कॉलर बन के बैठा हुआ है, उनके ऊपर मैंने जो है वो 4 साल पहले जो है केस फाइल किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्लेनेंट ने बैकआउट किया, तो मैं उस केस में प्रोसीड नहीं कर पाया क्योंकि मैं उनका लॉयर था कंप्लेनेंट का। वरना आज वो केस काफ़ी हद तक आगे पहुंचा था और मुझे एक मेरे माइंड में एक टारगेट भी था कि इसके ऊपर PIL फाइल करवा के यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है वो लानी चाहिए। मैंने आपको और एक एग्जांपल दूंगा, मैंने टिकटॉक बैन के ऊपर भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल किया था और 2 महीने के बाद ही टिकटॉक बैन हो गया था, उस ऑर्डर के जरिए नहीं। लेकिन मैंने जो वो मुद्दा क्रिएट किया था, जज साहब के पास से मुझे कुछ पॉइंट रखे गए थी, टिकटॉक के वकील भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मुझे जो चीज़ करवानी थी वो मैंने बैक ऑफ द माइंड करवा दिया, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, क्योंकि वही कोविड का पीरियड था और एक नेक्स्ट मंथ ही मेरी डेट थी और नेक्स्ट मंथ डेट आने से पहले ही यहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्शन आ गया कि इसको बैन कीजिए। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसे हो या वैसे, लेकिन मैसेज और काम ज़रूर होना चाहिए। आज वो इतनी घमंडी कंपनी थी वो, जिसको लग रहा था कि हम लोग टॉप है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, फाइनली वो एक तरीके से बैन ही हो गया। तो घमंड और गुरूर जो है वो इंसान का टूटता है हर वक्त पर आके। बस ये चीज़ है कि एक्शन लेने वाला होना चाहिए। आप अभी जिसकी बात कर रहे हो कि पहले आपके पास केस था, उसके बाद वो बीच में कंप्लेनेंट जो भी स्किप कर दिया, बता सकते हो
कौन था वो? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ क्योंकि फैक्ट है वो। एल्विश यादव नाम का जो लड़का है जो जिनके ऊपर मैंने कंप्लेंट फाइल किया हुआ था, वो कंप्लेंट फाइल किया था मैंने डिफेमेशन और ऑब्स्सीन एक्ट को सेम सेक्शन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से रोस्टिंग करना, गालियाँ देना, ये सब चीज़ें जो हो रही थी, वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वर्सेस नॉनसेंस क्या क्या उस ज़माने में चल रहा था, तो उसके अंदर ये लोग पब्लिसिटी लेने के लिए, क्योंकि इनको फिर यूट्यूब से बेनिफिट्स मिल रहे, पर्सनल बेनिफिट्स मिल रहे, पर्क्स मिल रहे, तो उस चीज़ की वजह से ये लोग रोस्टिंग इन लोगों ने चालू किया हुआ है। अब इस रोस्टिंग के चलते जो है ये रोस्टिंग बिजनेस बन गया है, लेकिन ये बिजनेस के चलते कितने लोग जो है वो घर से निकलना बंद कर रहे हैं जिनको रोस्टिंग ये लोग कर रहे हैं। तो किसी की इज्जत उछाल कर, किसी को गाली देकर, किसी को कंप्लीटली गुमराह करके या किसी का इंसल्ट करके आप अपनी रोटियां पा रहे हो, तो वो आपके ऊपर वो रोटी भी आपको पता नहीं कब निकल के आपके अंदर से आएगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जो इंसानियत में बिलीव करते हैं, और इंसानियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों, आप अगर गलत काम कर रहे हो तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो आपके क्रॉस में आएगी, और इसीलिए काफ़ी केसेस भी हो गए। ईडी का भी केस हो गया, उसके बाद अरेस्ट भी हो गया, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हो गई। तो बोलने का मतलब ये है कि सबक हर किसी इंसान को मिलता है, और इसीलिए जब मीडिया एक्सपोज करती है तो फिर यही बोलना पड़ता है कि मीडिया पेड है। तो इसीलिए कुछ जब बचा नहीं है तो फिर यही बचा हुआ है। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि जो रियलिटी शोज़ है वो इन लोगों को जो एंटरटेन करवाती है, एंटरटेन करती है, बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे देश में अच्छे एक्टर्स हैं, हमारे देश में अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छे मैसेजेस पहुंचाते हैं। इन लोगों को भी अगर लाए, इन लोगों से अगर सीख ले, तो ये लोग अपने अपने मैसेज अच्छे से पहुंचा ही रहे। तो इन लोगों को प्रमोट किया जाए, इन लोगों को बढ़ाया जाए, तो पब्लिक में एक अच्छा मैसेज भी पहुंचेगा। अगर इन नेगेटिव लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो फिर देश का फिर तो इस तरीके से युवा जो है वो आए तो आगे बढ़ेगा ही। थैंक यू सो मच काशिफ जी बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि ये केस आगे बढ़े और सारी चीज़ें चेंज हो लाइफ में। थैंक यू सो मच समीरा, थैंक यू सो मच विरल बयानी टीम, थैंक यू सो मच।